बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस तरीके से ड्रामा काफ़ी अच्छे अंदाज में चल रहा था, वहीं पे आके कबीर की वजह से काफ़ी लोगों का दिल टूट चुका है। क्योंकि कबीर ने जो हरकत की है बेवकूफ़ों वाली, ये उसको नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल जी क्या कर सकते हैं, कर तो दी है, अब हमें भी ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया का खेल तमाशा बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। क्योंकि अरसलान अब खामोश नहीं रहने वाला और सबको बताने वाला है कि आखिर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। यानी कि अब सारी बात खुल के सामने आनी ही चाहिए। ये बातें सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वानिया की हकीकत पता ही चलनी चाहिए। क्योंकि कबीर ने इस बात को करने से मना कर दिया था और कहा था कि नहीं, वानिया की कोई बात आगे नहीं की जाएगी, तो बेहतर यही है कि वानिया की हर बात पे पर्दा डाला जाए। लेकिन अरसलान अब खामोश नहीं रहने वाला, क्योंकि वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है कि नहीं भाई, उसकी बातों को छुपाना सरासर हमाकत है। क्योंकि वानिया ही वो सल औरत थी जिसने कबीर भाई की जिंदगी जीरन करके रख दी, बहुत परेशान किया उसको। अब जाकर उसको अंदाजा हो रहा है कि ये बात पहले ही सबके सामने कर देनी चाहिए थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुमानी जान कबीर के पास आ जाएगी बहुत जल्द और कहेगी कि तुमने ये सोचा भी कैसे कि आज सब कुछ हो रहा है, तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, और वैसे भी ये बात समझने वाली है और अकल वाली है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है कि महविश जैसी लड़की पर तुमने शक करके हर चीज़ ख़त्म कर डाली। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आई है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई है। हमें सब कुछ पता चल चुका है वानिया के बारे में कि महविश के साथ जो कुछ भी हुआ था, उन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ इस वानिया का हाथ था। कैसे तुम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तुमसे कैसे हो सकती है। जिस पर वो कहता है कि वो पुरानी बात है और इस बात को छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो हकीकत है, मैंने अपने कानों से हर चीज़ को सुना है, और मैं कभी भी इस चीज़ के लिए महविश को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो बेहतर यही है कि आप बेफजूल महविश का साथ मत दीजिए। इस तरह करने से सरासर गलत बयानी होगी और गलत होगा सब कुछ। इसलिए आप देखेंगे कि महविश ने भी ये ठान लिया है कि वो भी अब वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्योंकि उसने भी इस रिश्तों को निभा के बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं आया और वो बेचारी बिल्कुल तन्हा अकेली होकर रह गई है। लेकिन ये चीज़ की समझ नहीं आ रही कबीर को। कबीर ने जो उसके साथ किया है, उसकी माफ़ी उसको फिलहाल तो नहीं मिलने वाली है। क्योंकि इस दफ़ा मुमानी जान भी किस मुंह से जाए, बार बार जिल्लत भरा सामान लेके वो जाती है और इन लोगों की सुलह करवा के वापस ले आती है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ठान लिया है महविश ने कि अब वो दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन इस पर आकर उसकी दोस्त कहती है शीबा के देखो इस बच्चे का क्या होगा, कैसी बातें कर रही हो तुम, क्यों अपना फ्यूचर तबाही की तरफ कर रही। जिस पर वो कहती है अभी फिलहाल जो जैसा चल रहा है ना उसको वैसे ही चलने दो, और मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कि मैं वापस जाऊं। इसलिए इस मामले पे अभी बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि फिलहाल खामोश रह के हर चीज़ को देखा जाए कि आखिर वक्त की नोयत क्या करती है और कहाँ तक जाती है। क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बेफजूल हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ शुएब अपने सारे कारनामे सर अंजाम देना शुरू हो गया और साफ साफ कह देता है कि देखो खबरदार, तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, और अगर तुमने ऐसा किया तो बाद में बाद तुम्हारा ऐसा हश्र होगा कि तुम याद रखोगी। यानी कि यहाँ पर इन लोगों का भी एंड हो जाना है और सबको पता चल जाना है कि नहीं भाई, ये काम खराब करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये ही है। क्योंकि फरी ने अपने भाई की बातों का यकीन नहीं किया, बल्कि शुएब की बातों का यकीन करके हर चीज़ तबाह फना करके रख दी। काश ही उस वक्त अपने बड़े भैया को समझ जाती तो इन चीज़ों की नौबत ना आती और सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा जनाब कुछ भी नहीं हुआ है, हर चीज़ खराब हुई है और उन सब चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फरी खुद ही है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस तरीके से ड्रामा काफ़ी अच्छे अंदाज में चल रहा था, वहीं पे आके कबीर की वजह से काफ़ी लोगों का दिल टूट चुका है। क्योंकि कबीर ने जो हरकत की है बेवकूफ़ों वाली, ये उसको नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल जी क्या कर सकते हैं, कर तो दी है, अब हमें भी ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वानिया का खेल तमाशा बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। क्योंकि अरसलान अब खामोश नहीं रहने वाला और सबको बताने वाला है कि आखिर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। यानी कि अब सारी बात खुल के सामने आनी ही चाहिए। ये बातें सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वानिया की हकीकत पता ही चलनी चाहिए, क्योंकि कबीर ने इस बात को करने से मना कर दिया था और कहा था कि नहीं, वानिया की कोई बात आगे नहीं की जाएगी, तो बेहतर यही है कि वानिया की हर बात पे पर्दा डाला जाए। लेकिन अरसलान अब खामोश नहीं रहने वाला, क्योंकि वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है कि नहीं भाई, उसकी बातों को छुपाना सरासर हमाकत है, क्योंकि वानिया ही वो सल औरत थी जिसने कबीर भाई की जिंदगी जीरन करके रख दी, बहुत परेशान किया उसको। अब जाकर उसको अंदाजा हो रहा है कि ये बात पहले ही सबके सामने कर देनी चाहिए थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुमानी जान कबीर के पास आ जाएगी बहुत जल्द और कहेगी कि तुमने ये सोचा भी कैसे कि आज सब कुछ हो रहा है, तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, और वैसे भी ये बात समझने वाली है और अकल वाली है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है कि महविश जैसी लड़की पर तुमने शक करके हर चीज खत्म कर डाली। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आई है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई है। हमें सब कुछ पता चल चुका है वानिया के बारे में कि महविश के साथ जो कुछ भी हुआ था, उन सब चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ इस वानिया का हाथ था। कैसे तुम इन सब चीजों को इग्नोर कर सकते हो, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तुमसे कैसे हो सकती है। जिस पर वो कहता है कि वो पुरानी बात है और इस बात को छोड़ दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हकीकत है। मैंने अपने कानों से हर चीज़ को सुना है और मैं कभी भी इस चीज़ के लिए महविश को माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो बेहतर यही है कि आप बेफजूल महविश का साथ मत दीजिए। इस तरह करने से सरासर गलत बयानी होगी और गलत होगा सब कुछ। इसलिए आप देखेंगे कि महविश ने भी ये ठान लिया है कि वो भी अब वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने भी इस रिश्तों को निभा के बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं आया और वो बेचारी बिल्कुल तन्हा अकेली होकर रह गई है। लेकिन ये चीज़ की समझ नहीं आ रही कबीर को। कबीर ने जो उसके साथ किया है उसकी माफ़ी उसको फिलहाल तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस दफ़ा मुमानी जान भी किस मुंह से जाए। बार बार जिल्लत भरा सामान लेके वो जाती है और इन लोगों की सुलह करवा के वापस ले आती है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ठान लिया है महविश ने कि अब वो दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन इस पर आकर उसकी दोस्त कहती है शीबा के देखो इस बच्चे का क्या होगा, कैसी बातें कर रही हो तुम, क्यों अपना फ्यूचर तबाही की तरफ कर रही। जिस पर वो कहती है अभी फिलहाल जो जैसा चल रहा है ना उसको वैसे ही चलने दो, और मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कि मैं वापस जाऊं, इसलिए इस मामले पे अभी बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि फिलहाल खामोश रह के हर चीज़ को देखा जाए कि आखिर वक्त की नोयत क्या करती है और कहाँ तक जाती है, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बेफजूल हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ शुएब अपने सारे कारनामे सर अंजाम देना शुरू हो गया और साफ साफ कह देता है कि देखो खबरदार, तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की और अगर तुमने ऐसा किया तो बाद में बाद तुम्हारा ऐसा हश्र होगा कि तुम याद रखोगी। यानी कि यहाँ पर इन लोगों का भी एंड हो जाना है और सबको पता चल जाना है कि नहीं भाई, ये काम खराब करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये ही है, क्योंकि फरी ने अपने भाई की बातों का यकीन नहीं किया बल्कि शुएब की बातों का यकीन करके हर चीज़ तबाह फना करके रख दी। काश ही उस वक्त अपने बड़े भैया को समझ जाती तो इन चीज़ों की नौबत ना आती और सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा जनाब कुछ भी नहीं हुआ है। हर चीज़ खराब हुई है और उन सब चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फरी खुद ही है।